मैं तकरीबन उनसे आधा किलोमीटर दूर चला गया था, तो मैंने पीछे अपनी सीट में ध्यान मारा। तो अगर तो ये वाली गलती रिक्शा ड्राइवर करे तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। ये वाली वीडियो खास तौर पर रिक्शा ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है और ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले सब हजरात के लिए जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो बनाई जा रही है आप सब लोगों के लिए जो लोग ऑटो रिक्शे में सफर करते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिक्शे के अंदर सफर करने वाली सवारियों की क्या जिम्मेदारी होती है और रिक्शा ड्राइवर की क्या जिम्मेदारी होती है। अगर तो आप लोग आज वाली वीडियो को मेरी कंप्लीट देख लेंगे, यकीन माने आप लोग ये वाली गलती कभी भी नहीं करेंगे। अगर तो ये वाली गलती रिक्शा ड्राइवर करे तो वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है, इवन के उसके ऊपर FIR भी हो जाती है। अगर ये वाली गलती सवारी कर जाए, पैसेंजर कर जाए, वो तो एक साहब का बरी ही होता है, उसने एक इल्ज़ाम ही आपके ऊपर लगाना होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मेरी इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं मैं आप लोगों का लूँगा, जिसके ऊपर आप भी सेफ होंगे, मैं भी सेफ होऊंगा और जितने भी ड्राइवर हजरात हैं वो सारे सेफ हो जाएंगे। तो एक रिक्शा ड्राइवर ने पीछे अपने पैसेंजर बैठा लिए हैं ना, उनको उनकी लोकेशन पर छोड़ने जा रखा है। अगर उनकी लोकेशन आ गई उसको उतार दिया गया है। अपने पैसेंजर उतारने के बाद रिक्शा ड्राइवर क्या करता है, अपने पीछे वाली सीटों पर ध्यान मारता है। उस पैसेंजर का कोई सामान तो नहीं रह गया, अगर रह जाता है तो वो रिक्शा ड्राइवर उसी टाइम पैसेंजर को आवाज मार के बता देता है भाई आपका ये सामान मेरी गाड़ी में रह गया, काइंडली आप ये ले जाएं। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर इस तरह ना करे, अगर बाई चांस किसी का कोई सामान रह जाए, चाहे एक पानी की बोतल ही क्यों ना रह जाए, तो वो उसी टाइम आपके ऊपर FIR भी दर्ज कराएगा और आप लोग बड़ी बुरी तरह फंस जाओगे। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं जो एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने जहन और दिमाग में लाजमी रखनी होती है, इसके साथ सवारी भी सेफ रहती है, रिक्शा ड्राइवर भी सेफ रहता है। अभी मैंने चंद दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक वीडियो बना रखा था, वो फीमेल मेरे साथ मेरी गाड़ी में सफर कर रही थी, तो उनका एक शॉपर मेरी गाड़ी में रह गया। मैं तकरीबन उनसे आधा किलोमीटर दूर चला गया था, तो मैंने पीछे अपनी सीट में ध्यान मारा तो उनका एक शॉपर मेरी सीट के ऊपर पड़ा हुआ था। तो मैं उसी टाइम अपनी गाड़ी को रिवर्स करके उनके पास गया हूँ, तो वो दो फीमेल मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उनको जाके उनका तो शॉपर तो वो वापस गया, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। अल्लाह ना करे अगर मैं वहाँ से चला जाता, क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे होते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर भी आ जाना था, आपने भी आ जाना था, तो वो आपके ऊपर कोई भी कंप्लेन दर्ज करवा सकती थी तो और आप बड़ी बुरी तरह फंस सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। मैंने सोचा जो गलती मेरे से हुई है ये वाली गलती आप लोग हरगिज ना करें। अगर आप लोग ये वाली गलती करोगे, यकीन मानो आप लोग बड़ी बुरी तरह फंस जाओगे। इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। आप लोग देख भी सकते हैं इसमें मुझे कितना पसीना आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है ताकि आप भी सेफ रहे, मैं भी सेफ रहूं और जितने पैसेंजर सफर करने वाले होते हैं वो भी सेफ रहे। ये वाली वीडियो खास तौर पर रिक्शा ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है और ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले सब हजरात के लिए जिम्मेदारी है।